साथियों, आज हम लोग जहाँ पे आए हैं, ये जगह का नाम है कोरेगांव। और कोरेगांव गांव में हम आए हैं तो संगत को लेके साथ में। तो जहाँ पे जो आपको मालूम है 1 जनवरी 1818 में पेशवा और महारों के बीच में बहुत बड़ा युद्ध हुआ था। तो उस युद्ध में अंग्रेज़ों के टाइम की बात है, 1 जनवरी 1818 को। तो उस युद्ध में हमारे 500 जवान थे और जो पेशवा थे वो 29,000 थे। तो उसमें युद्ध में जो बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी 1 जनवरी 1818 को। तो उस लड़ाई में जो पेशवा थे उनको हमारे लोगों ने हरा दिया था बहुत बुरी तरीके से। और ये जो स्तंभ देख रहे हो, ये स्तंभ उसमें बना हुआ उनकी याद में, जहाँ पे उनका समाधि स्थल है, जो हमारे 500 जवानों में से कुछ लोग शहीद हुए थे। तो आज हमारे साथ जो संगत आई हुई है वो आप देख सकते हो कि काफ़ी संगत है, बिहार से, पंजाब से, हरियाणा से, यूपी से, तो असम से भी आए हुए हैं। तो इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ नदी का, जो नदी है भीमा, वो आप देख रहे हो सामने, वो नदी का नाम है भीमा। तो साथियों, वो जो आपको पुल दिख रहा है ना नदी का, तो इस नदी का नाम है भीमा नदी। और जो इधर आपको दिख रहे हैं ना, जो घर दिख रहे हैं दूर, इसका ये है कोरेगांव। तो तभी इसको भीमा कोरेगांव बोलते हैं। तो ये जहाँ पे जो हमारे जो जवान थे, शहीद हुए थे, ये उनका समाधि स्थल है। तो पेशवा लोग आज भी नहीं चाहते कि भी ये हमारे जो योद्धे थे, शहीद हुए थे, उनकी याद को वो मिटाना चाहते हैं, क्योंकि उनके पुरखों को इन्होंने हराया था। ये अंग्रेज़ों के टाइम का बना हुआ स्तंभ है। साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जो है अपना म्यूज़ियम, वहाँ पे हम आए हैं। तो अभी आपको दिखाते हैं कि हमारे साथ काफ़ी संगत आई हुई है। ये गोपाल जी भी आए हुए हैं असम से, शांति बहन जी भी आए हुए हैं। हाँ जी, ये सभी साथी अलग अलग स्टेटों से आए हुए हैं। तो अभी जी आए हैं बाबा साहब जी का जो म्यूज़ियम है पूना में, वो देखने के लिए। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के जहाँ पे बर्तन थे ना, चूल्हा या उनका जो तवा है, जो उनके बर्तन थे, लालटन थी, ये जहाँ पे रखा हुआ है। हाँ, ये उनकी जो कुर्सी हैं, चेयर वगैरह, वो जहाँ पे रखी हुई हैं। ये बाबा साहब की लिखी हुई पुस्तकें हैं, वो रखी हुई हैं जहाँ पे। ये बाबा साहब का जो अखबार निकाला था ना बाबा साहब ने, मुक नाइक, ये वो अखबार की कापी है जो जहाँ रखी हुई है, मुक नाइक की, ये वाली। ये बाबा साहब के जो अखबार था उसकी जो कापियाँ हैं मुक नाइक की, वो रखी हुई हैं। लाइब्रेरी है जी। ये बाबा साहब का जो कलश है, अस्थि कलश है, अस्थि कलश। हाँ, तो इसमें बाबा साहब की जो अस्थियाँ थी वो रखी हुई। अच्छा। ये आप मेडल जो हैं वो पड़े हैं, जो सूबेदार बाबा साहब जी के पिताजी थे उनके जी। ये उनका जो ट्रंक है, सूबेदार संभाजी, जो बाबा साहब के पिताजी थे, जो उनका ट्रंक है। जो उस टाइम से जाते हैं क्या? महात्मा ज्योतिबा फुले पड़ा, महात्मा फुले पड़ा।
माँ ज्योतिराव फूले जी का जो है ये समाधि स्थल है। तो जहाँ पे हमारे साथ संगत आई हुई है, पंजाब से है, हिमाचल से, हरियाणा से, असम से हैं और दिल्ली से भी हैं, बहुत जगह से ये संगत आई हुई है। जब सावित्रीबाई फूले जी ने पहला स्कूल शुरू किया था तो वो इसी पेड़ के नीचे बैठ के बच्चों को पढ़ाते थे। लेडीज़ स्कूल जो था, आप सभी को मालूम होगा कि जब सावित्रीबाई जी ने पूरी इंडिया की जो पहली शिक्षा देवी है वो सावित्रीबाई फूले जी हैं। तो उन्होंने यहाँ पे इस जगह के ऊपर अपना स्कूल शुरू किया था। जहाँ पे ज्योतिबा जी फूले साहब सावित्रीबाई फूले जी को पढ़ना सिखाते थे। ये वो स्थान है जहाँ पे ज्योतिराव जी और सावित्री जी को पढ़ना सिखाते थे। जहाँ ये दिखाया है दृश्य के जब ज्योतिबा फूले जी पहली शिक्षा टीचर बनी थी तो उन्होंने बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए जो स्कूल खोला था उसका ये दृश्य दिखाया गया है। तो मैंने पहले दिखाया था कि जो बरगद के पेड़ के नीचे पढ़ाते थे तो ऐसी ही तब क्लास लगती थी, ये उसका दृश्य दिखाया गया है। ये वो वाली चेयर है जहाँ पे बाबा साहब जी ने संविधान लिखा था। ये बाबा साहब जी का संविधान लिखते हुए स्वरूप बना हुआ है, ठीक है। ये कुर्सी पड़ी है ऐसे, बाबा साहब आराम करते थे। जब बाबा साहब फ्री होते थे ना, म्यूजिक भी जाते थे, हारमोनियम जैसा वो पड़ा ना, ये वाला। ये बाबा साहब के कपड़े हैं, वस्त्र जो बाबा साहब के, पैंट शर्ट जो भी था बाबा साहब का, ये पड़ा है। ये बाबा साहब का बिस्तरा है। ये बाबा साहब जी के जूते हैं। ये बाबा साहब का जो प्रांत, तवा, खुरचना, बेलन, ये पानी पीने का वो जो सामान था। डाइनिंग टेबल है। बाबा साहब जब इंग्लैंड गए थे तो उस टाइम जहाज में जाते हुए उनका वो दिखाया गया है। ये जो बाबा साहब को गोल्ड मेडल व भारत रत्न मिला था और ये अस्थि स्थल है और जिसमें बाबा साहब चाय पीते थे, कप और केतली प्याली ये पड़ी है। ये बाबा साहब के जो चश्मे हैं वो रखे हुए हैं। ये उनकी डिब्बियां हैं। ये जो बाबा साहब के कमरे में फ्लावर लगाते थे वो पोट हैं। जो ब्रश थे ना, जो चप्पल वगैरह उसको वो करने वाले, ये सामान पुराना औजार जो है उनका, कंगा, ब्रश, वो। तो ये वो चम्मच हैं, जो कटोरी है जिसमें से बाबा साहब खाते थे। सारा कुछ अपने आप मिल जाती है, सारी फिल्म। हाँ, गाने की मौका है।
ये इस म्यूजियम का बाहर का दृश्य है। हाँ। ज्योतिराव फुले समाधि स्थल, इसके मैं आपको दर्शन करवाने जा रहा हूँ, जहाँ पे महात्मा ज्योतिराव फुले की समाधि स्थल है। और इसके आगे मैं आपको अंदर लेके चलूँगा, जहाँ का जो इतिहास है उसके बारे में थोड़ी जानकारी दी जाएगी। ये महात्मा ज्योतिराव फुले का कच्चा घर है पूना, महाराष्ट्र में। ये प्राचीन कुआं है उस टाइम का, और जिसमें आज भी पानी है और लोग श्रद्धा से फूल अर्पित करते हैं। ये जहाँ के उस टाइम के जो तस्वीरें हैं जहाँ पे रखी हुई हैं, म्यूजियम जिसको बोला जा सकता है। चुप 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 चुप। तो उस टाइम की ये जहाँ पे जो स्थान है, मैं आपको उस चीज़ के महात्मा ज्योतिबा फुले, ज्ञान ज्योतिबा सावित्रीबाई फुले जी का जो ये तस्वीर है मैं आपको दिखा रहा हूँ। जो शिक्षा की पहली देवी थी ये सावित्रीबाई फुले थे। तो आज मैं उनके घर में, उनका कच्चा घर जो है वो उसके घर में मैं आपको लेके जा रहा हूँ। और जहाँ पे जो म्यूजियम के तौर के ऊपर जहाँ पे कुछ तस्वीरें रखी हुई हैं। उस समय की तस्वीर है जब ज्योतिबा फुले जी बच्चों को पढ़ाने के लिए जाते थे, तो जहाँ के जो लोग थे उनके यहाँ पे वो कीचड़ उठा के फेंकते थे। ये उस टाइम की ये तस्वीरें हैं। तो जहाँ पे इतना उस टाइम ये था कि भी हमारे जो ऐसे समाज के लोग थे वो पढ़ लिख ना सकें और उच्च शिक्षा प्राप्त ना कर सकें। ये उस टाइम की जो तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये जब स्कूल पहली टीचर बने और स्कूल में बच्चों को शिक्षा दी, उस टाइम का ये दृश्य है। इंग्लिश में जो ज्योतिबा फुले जी के हस्ताक्षर हैं वो आप उसके देख सकते हो। बैठक कच्ची खोली, ये बैठक कच्ची खोली इसको बोला जाता है, और ये बिल्कुल कच्ची है आज भी। जब महात्मा ज्योतिराव फुले जी सावित्रीबाई फुले को शिक्षा दे रहे थे, ये उस टाइम का जो दृश्य है। और जो पहली शिक्षा टीचर बने उस टाइम की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। और
आप सारा तस्वीरें देख रहे हो। हाँ जी, थोड़ा विस्तार से बताइएगा आप संगत को ज्योतिबा फुले बाड़ा के बारे में। एक कुआं है जी, राजपूतों लोगों के लिए उन्होंने खोखला करवाया है। वहाँ भी पानी अभी पानी है भरपूर है ना, पूरा है, भरेला है दुकान। महात्मा ज्योतिराव फूले जी ने जो हमारे दलित समाज के लोग थे उनके लिए पानी की व्यवस्था उन्होंने जी। एक खूह खुला करा के ਜਿਹੜੇ ਅਛੂਤ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਇੱਕ ਖੂਹ खुला कराया गया तो पानी सभी लोगों को दिया गया। हाँ जी, और आगे जी। ये महात्मा ज्योतिराव फूले जी का रसोई घर, ठीक है जी। जी, हल्ला ऐसा लग जाएगा तो तुम्हारा। ये रसोई घर है ना। जब ने क्या वो अकाल आता था ने क्या मैंने क्या बोलते तुम, हाँ, अकाल आता था। नहीं कुछ अनाज नहीं होता था। जब अनाज नहीं होता जब अकाल पड़ता था। रसोई घर ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਖਾਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਨਾਲ ਵਾਲਾ ਸਥਾਨ ऐसा है। ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ हाँ जी, ਵਾਲਾ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿਧਵਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਤੀ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਚੱਲਦੀ। ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਮਹਾਤਮਾ ज्योतिराव फूले जी ਨੇ। ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਪੜੋ, उनको पढ़ा के फिर ਕੋਈ ਕੰਮ ਵਗੈਰਾ ਕਰਕੇ ਖਾਣਾ ਵਗੈਰਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੇ ਰਹਿਬਰ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ज्योतिराव फूले जी ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। बहुत बहुत धन्यवाद होना जी। जय भीम जय भारत।